पांशु, एक और अहम सवाल उठता है कि जो अभी गोयल साहब ने भी कहा कि कैबिनेट अलग अलग फैसला ले रही है, कैबिनेट में स्थिरता नहीं दिख रही है। इस बीच ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने इंडिया के साथ ओपन बॉर्डर माइग्रेशन पॉलिसी को लेकर भी चिंता जाहिर कर दी है, जिसका सीधा असर वहां पढ़ रहे विद्यार्थियों पर पड़ सकता है। इसको कैसे देखते हैं? और ये बहुत ही आयरॉनिकल स्टेटमेंट है कि वो इंडिया के इमिग्रेशन पर सवाल उठाएंगी, क्योंकि अगर आप देखें जो सबसे बड़ा इकोनॉमिकली डोमिनेंट एक माइग्रेंट ग्रुप है यूके में, या इकोनॉमिकली जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है वो इंडियंस की तरफ से आता है। तो ये काफी स्ट्रेंज सवाल उन्होंने उठाया, स्ट्रेंज मुद्दा उन्होंने पब्लिकली उठाया है, और वो भी उस समय जब ऋषि सुनक, जो खुद इंडियन ओरिजिन के हैं, वो ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। ऑलरेडी वित्त मंत्री तो वो थे ही जब प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर के अंदर वो काम कर रहे थे। तो एक स्ट्रेंज सवाल है, और यही बात है जो गोयल साहब भी कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं निकल कर आ रही है। अगर आपके कैबिनेट के अलग अलग मिनिस्टर्स अलग अलग तरह के मैसेज देते हैं, वो भी इस समय जब आप इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया का सबसे जो अहम मुद्दा रहा है इस ट्रेड अग्रीमेंट में वो यही है कि एक इजियर वीजा एक्सेस दिए जाए, स्पेशली 18 to 35 ईयर ओल्ड इंडियन सिटीजन्स के लिए, ताकि वो यूके आकर स्किल अपग्रेडेशन कर सकें और एम्प्लॉयमेंट पा सकें। उसमें अगर आप ऐसा सवाल उठाते हैं कि इंडियंस इमिग्रेशन लॉज फॉलो नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा अपने वीजा ओवरस्टे जो करते हैं वो इंडियंस ही होते हैं, तो डेफिनेटली जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात आती है वो वहीं से मुद्दा उठता है कि आपके खुद के कैबिनेट के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और हर कैबिनेट मंत्री जो चाहे वो बोल सकता है। तो सरकार की तरफ से एक यूनिफाइड मैसेज या एक आम मैसेज सरकार की तरफ से नहीं आता। एक तरफ आपकी गवर्नमेंट इंडिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ आप ही के होम सेक्रेटरी ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिसकी वजह से इस अग्रीमेंट पर सवाल उठ सकता है, या फिर इस अग्रीमेंट का फ्यूचर डिले हो सकता है। तो कोशिश करनी पड़ेगी लिस्ट ट्रस्ट को, क्योंकि लग रहा है वेरी क्लियरली कि जो इनकी होम सेक्रेटरी हैं वो भी अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को आगे बढ़ाने के लिए ही ऐसे स्टेटमेंट्स पब्लिक में कर रही हैं। बिल्कुल, यानी नेतृत्व का कोई एक चेहरा नहीं दिख रहा है, कई चेहरों का नेतृत्व होता हुआ दिख रहा है। जो